हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंगपुर। तो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमारे सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और यूपीएससी लेवल तक के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे राज्य कर चुका है। हमारा आज का राज्य है महाराष्ट्र। आपको ये रेड वाली पार्ट दिख रही है, ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत के दक्षिण भाग में महाराष्ट्र स्थित है। यह सबसे धनी राज्य के रूप में जानी जाती है और सबसे समृद्ध राज्य के रूप में जानी जाती है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन, यानी महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था। तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और 1 मई को मराठा डे के रूप में भी मनाया जाता है और 1 डे को मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखते हैं कैपिटल। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई है, लेकिन साथ ही साथ नागपुर भी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। नागपुर जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, जो कि शीतकालीन राजधानी है। ये विंटर सीजन में ये राजधानी होती है। और महाराष्ट्र की कुल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो महाराष्ट्र के कुल 36 डिस्ट्रिक्ट है। अब हम बात करते हैं गवर्नर की। तो वहाँ के अभी राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। वहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री वहाँ के अभी कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से है। अब उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार है, जो कि एनसीपी पार्टी से है। लेजिस्लेचर, अब देखते हैं विधानसभा। तो वहाँ पर द्विसदनीय है। तो विधानसभा में कुल 288 सीट है और विधान परिषद में कुल 78 सीट है। भारतीय संसद में राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है। क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में महाराष्ट्र जो है तीसरे नंबर में आता है। महाराष्ट्र कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, जो कि उसका कुल जो है वो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या देखें तो वहाँ की जो टोटल जो पॉपुलेशन है वहाँ की 11,23,72,972 वहाँ की पॉपुलेशन है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो कितने नंबर पे आता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है। घनत्व है वहाँ का डेंसिटी जो है 370 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको जो दिख रहा है छोटे छोटे पार्ट्स, ये महाराष्ट्र के टोटल जिले हैं। टोटल 36 महाराष्ट्र में जिले हैं। तो महाराष्ट्र जो है संस्कृत के 2 अक्षरों से मिलकर बना है। संस्कृत ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और राष्ट्र, जिसका अर्थ होता है महान देश। यानी महाराष्ट्र जो है महान देश के साथ। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो कितने राज्यों के साथ ये टच करती है महाराष्ट्र? गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, 6 राज्यों के साथ ये सीमा बनाती है। 6 राज्यों के साथ स्पर्श करती है और साथ ही साथ एक अरेबियन सी के साथ सीमा साझा करती है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसकी राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को देश के आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। मुंबई भारत के आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सपनों का शहर कौन है? मुंबई है। माया नगरी कौन है? मुंबई है। 7 टापुओं वाला शहर कौन है? तो मुंबई। इन सभी नाम से मुंबई को जाना जाता है। और सबसे धनी वाला राज्य कौन है? तो वो भी मुंबई है। अब देखते हैं महाराष्ट्र भारत की 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जो कि अभी मैंने आपको मैप वाइज बताया था। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है। तो का से काजू, का से कागज, ये दोनों ही चीज का से स्टार्ट होते हैं और दोनों का ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक होता है महाराष्ट्र में। नहावा शोवा ये कहाँ है? मुंबई में है। तो भारत का नवीनतम बंदरगाह है, सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है, जो कि नहावा शोवा है। इसके आधुनिक बंदरगाह भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम मुंबई को कितने नाम से जाना जाता है? भारत का हॉलीवुड, आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, माया नगरी, 7 टापुओं का शहर, ये सारे नाम मुंबई के हैं।
भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र है, जो सबसे मतलब सड़क की मार्ग की जो लंबाई जो है सबसे जो फर्स्ट में आता है, जो उसका पहला स्थान वो कौन है? महाराष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुंबई प्रांत था जिसमें महाराष्ट्र और बम्बई होगा, बम्बई प्रांत में जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सम्मिलित थे। बाद में मुंबई पुनर्गठन 1960 अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को दो राज्यों में बांट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के बाद भी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन बाद में दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया, दोनों राज्यों को बांट दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत बांटा गया था? तो मुंबई पुनर्गठन 1960 अधिनियम के तहत महाराष्ट्र तथा गुजरात को दो राज्यों में बांट दिया गया था। धारावी एशिया की सबसे मलिन बस्ती है। धारावी एक ऐसी बस्ती है जो पूरे एशिया में, पूरे जो एशिया है, कंटिनेंट है जो, उसमें सबसे मलिन बस्ती, जहाँ छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियाँ मिलते हैं, गरीब लोग वहाँ रहते हैं। तो वो सबसे मलिन बस्ती जो है वही है, जो कि वर्तमान में लघु औद्योगिकी स्टेट बन गया है। तो अभी वो क्या बन गया है? लघु औद्योगिकी स्टेट बन गया है। विदर्भ महाराष्ट्र का पूर्व में स्थित 11 जिला का समूह है। तो विदर्भ क्या है? महाराष्ट्र में एक 11 जिला का समूह है जिसको विदर्भ कहते हैं, जो कि पूर्व में स्थित है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वहाँ पर वैसे तो हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दो है, तो वो देखते हैं कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, लेकिन अलग अलग जिले में। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र की मुंबई में है, मुंबई में स्थित है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है? तो ये नागपुर में है, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विदर्भ प्रमुख नदियाँ की बात करें तो वहाँ की मेनली कुछ नदियाँ हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कोयना, पूर्णा, नाग, सावित्री, वहाँ की प्रमुख नदियाँ। और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, वो हम दिखाएंगे आपको। फिर कृषि उद्योग के बारे में अगर बात करें तो वहाँ कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य जो था वो महाराष्ट्र था, जो कि 1997 में दिया गया। फिर वहाँ की दो प्रमुख दर्रे हैं, भोर घाट और थाल घाट। महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, भोर घाट और थाल घाट। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। तो महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन है? तो कालसुबाई है। उसकी कितनी ऊंचाई है? तो 1664 मीटर ऊंचाई है। अब देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख शोध संस्थान। तो वहाँ के जो प्रमुख शोध संस्थान है वो कौन से हैं? भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ है? पुणे में। तो हमें इस मौसम वेधशाला से मौसम की सारी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। भारतीय भूचुंबकीय स्थान ये कहाँ है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, पुणे में। केंद्र पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो नागपुर में। फिर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, पुणे में है। फिर केंद्र पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। अब बात करते हैं प्रमुख जनजातियां की। तो देखते हैं वहाँ की कौन कौन सी जनजातियां हैं। बार्ली, बंजारा, कोली, चित्पावन, गोंड महाराष्ट्र की जनजातियां होने के साथ साथ भी और बहुत सारी स्टेट की जनजातियां हैं। फिर आबुम्फा, मड़िया वहाँ की महाराष्ट्र की जनजाति। हल्बा, ओरोन, ये सारी महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। अब देखते हैं लोक नृत्य। तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोक नृत्य वहाँ के कौन कौन, वैसे तो मेनली लावनी, तमाशा बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बार आ चुके हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी है वहाँ की लोक नृत्य। लावनी, तमाशा, मोरनी, नकटा, कोली, गफा, गौरीचा, लेझिम, बोहदा, ललिता, लेजम, पोवाड़ा, ये महाराष्ट्र की ये सभी लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख पर्यटन स्थल, अब पर्यटन स्थल देखते हैं तो कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। ये कब बनी थी? तो ये जो कन्हेरी की गुफाएं जो है 1ली सदी से 9वीं सदी
के बीच में बनी थी और इसका जो निर्माण करता है वो कौन थे, तो बौद्धों द्वारा इनका निर्माण हुआ। फिर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 200 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक हुआ था। इसका निर्माण करता कौन है, तो बौद्धों द्वारा ही इनका निर्माण हुआ था। फिर है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। और इस कब इसका निर्माण हुआ था, तो 450 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी तक में इसका निर्माण हुआ था। फिर है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये लगभग 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। फिर है बीवी का मकबरा। ये कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। किसने निर्माण करवाया था, तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। कब इसका निर्माण करवाया था, तो 1679 में बीबी का मकबरा का निर्माण हुआ था। फिर अफगान चर्च। अफगान चर्च कहाँ है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका निर्माण किन्होंने करवाया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका निर्माण हुआ था। फिर इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1847 को महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था। फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसका निर्माण कब हुआ था, किन्होंने निर्माण कराया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्माण हुआ था। और कब हुआ था, तो 1878 में इसका निर्माण हुआ था। फिर गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ये कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया जो भारत का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तारापुर का मछली घर, ये कहाँ है, तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, जो कि 1951 में ये बना था। अब बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य और लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा वन्यजीव अभयारण्य, बोरोविली राष्ट्रीय उद्यान, नागझीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ताडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व, ये सारी वहाँ की वन्यजीव अभयारण्य हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना तो कौन कौन सी है वहाँ, नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर है, तो कोरडा नदी पर है, कोराडी नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना ये कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में, और किस नदी में है, तो कोयना नदी पर। भीमा परियोजना किस नदी पर है, पवना नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर। गिरना परियोजना किस नदी पर है, गिरना नदी पर। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र से गुजरती है। ये सारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जो कि मैंने आपको मेनली 4 बता दिए थे, जो रिपीटेड होते हैं। कृष्णा, गोदावरी, भीमा, चोपड़ा वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, लेकिन साथ साथ ये सारी नदियाँ भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। आप चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।